डॉन ने यहाँ पे यूज किया था, ये आपका एक्चुअल में एक वीपीएन टनल था। नमस्ते दोस्तों, मेरा नाम है शुभम और आप देख रहे हैं टेकरी। दोस्तों, आमतौर पे जो इंटरनेट हम लोग यूज करते हैं वो बहुत ज़्यादा वल्नरेबल होता है। अगर कोई आपके कनेक्शन को इंटरसेप्ट करना चाहे, अगर गवर्नमेंट आपके ऊपर सर्विलेंस लगाना चाहे या फिर आपके ब्राउजिंग लॉग्स को रखना चाहे, आपका आईएसपी जो आमतौर पर रखता है, तो वो आसानी से रखी जा सकती है। और ये आपके प्रिवेसी में कहीं ना कहीं एक दखलंदाजी होता है इन आईएसपी का, गवर्नमेंट का या फिर किसी भी हैकर का। और इस समय काम में आता है आपका वीपीएन। दोस्तों, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि वीपीएन की जरूरत हम लोग को आखिर है क्यों। एक छोटा सा एग्जांपल मैं आपको देता हूं। अगर आप किसी ई कॉमर्स साइट पे जाके आप टी शर्ट को सर्च करते हैं तो कुछ देर के बाद आप देखेंगे कि आपका जो साइट है, आप किसी भी साइट को खोलेंगे तो आपके साइट पे जो ऐड आ रहा है वो टी शर्ट के रिगार्डिंग ही आ रहा है। मतलब अगर आप किसी साइट को सर्च करते हैं तो आप उस सर्फिंग के साथ साथ आप कुछ डेटा भी अपने सिस्टम से उस साइट तक भेज रहे हैं, तभी उनको पता चल रहा है कि आपकी लोकेशन क्या है, आप क्या सर्च कर रहे थे। तो एक पैटर्न को आपके वो देखते हैं और आपको एक सेंट्रिक ऐड आपके लिए आप तक प्रोवाइड की जाती है। इसका मतलब ये है कि आप एक तरह से टारगेट हो रहे हैं इन सारे एड्स का जो आपने कुछ देर पहले सर्च किया था। तो यहाँ पे काम आता है आपका वीपीएन। वीपीएन आपके कनेक्शन को बहुत सिक्योर, एन्क्रिप्टेड बनाता है और ये बनाता है आपको डेटा टनल की मदद से। दोस्तों, डेटा टनल का बहुत सिंपल सा मतलब ये है कि आप जो भी नेटवर्क यूज कर रहे हो उसके अंदर एक सिंपल सा एक टनल बन जाता है आपके लिए, आपके कनेक्शन के लिए, और उसके अंदर से आप अपने डेटा को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं और इस पर इंटरसेप्ट होने का कोई चांस नहीं, क्योंकि आपका डेटा बिल्कुल इनक्रिप्टेड रहता है। और मुझे लगता है कि इतनी सी बात बोलने से आपके बहुत सारे डाउट्स क्लियर नहीं होंगे। तो चलिए मैं आपको अपने बोर्ड पे ले चलता हूँ। दोस्तों, हर बार की तरह मेरी पूरी कोशिश ये रहेगी कि आप समझ पाएं कि वीपीएन होता क्या है। आप इस फिगर को देखिए और आप बिल्कुल क्लियर हो जाएंगे कि वीपीएन क्या होता है। अगर आप यहाँ पे देखें, बस ये एक उदाहरण है, आप इसको बिल्कुल अपने दिल पे ना लें और किसी भी रियल घटना पे ना इसको जोड़ें। यहाँ पे आप सोचें कि एक डॉन रहता है जो कि आपका चाइना के अंदर रहता है और डॉन का एक फ्रेंड जो कि उसके बिजनेस को संभाल रहा है इंडिया के अंदर, और यहाँ पे इन दोनों का एक चमचा जो कि यूके में रहता है। अब डॉन को कोई इन्फॉर्मेशन अपने फ्रेंड तक भेजनी है जो कि इंडिया में सारा काम संभाल रहा है डॉन का। तो वो अगर डायरेक्ट यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन भेजा बाय पोस्ट या फिर वो बाय पोस्ट यहाँ से कुछ रिसीव किया तो बहुत ज़्यादा चांस है, क्योंकि चाइना और इंडिया दोनों की पुलिस इस डॉन को और डॉन के फ्रेंड को ढूंढ रही है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि ये दोनों पकड़े जाएंगे। तो ऐसा ये काम तो ये दोनों बिल्कुल नहीं करेंगे। तो यहाँ पे काम आता है हमारा ये चमचा, क्योंकि चमचे को कोई पुलिस ढूंढ नहीं रही है और चमचा बहुत शांत होकर अपना काम करता है और कहीं भी किसी भी थाने में इसका नाम लिखा हुआ नहीं है, कोई इसको पहचानता नहीं है। तो डॉन क्या करेगा, डॉन पहले इन्फॉर्मेशन इस चमचे तक भेजेगा। वो भेजेगा कैसे? सिंपली वो डॉन एक इन्वेलप खरीदेगा, इन्वेलप के अंदर एक पोस्ट कार्ड डालेगा जिसमें कि जहाँ पे ये पोस्ट कार्ड जाना है, मतलब इस फ्रेंड के पास, उसका एड्रेस यहाँ पे लिखा रहेगा और ये इन्वेलप यूके तक पहुंचाना है। और फिर ये चमचा इस इन्वेलप को मिलते ही इन्वेलप के अंदर से ये इस पोस्ट कार्ड को निकालता है और इस फ्रेंड तक पोस्ट कर देता है। अब जब ये पोस्ट कार्ड इस फ्रेंड तक पहुंचता है तो फ्रेंड को तो ये इन्फॉर्मेशन मिल जाती है जो भी डॉन उसको देना चाह रहा था, लेकिन जब पुलिस ट्रेस करती है कि ये पोस्ट कार्ड आया कहाँ से, तो पता चलता है कि ये पोस्ट कार्ड आया था यूके से। तो इस तरह से क्या होता है कि डॉन बच जाता है, पता नहीं चलता है पुलिस को कि ये लेटर भेजा किसने था, और पता चलता भी है तो वो बस इस चमचे को देख पाती है कि ये चमचा यहाँ से इस फ्रेंड तक कुछ पोस्ट किया था, लेकिन जो इन्फॉर्मेशन इस डॉन को देनी थी वो इस फ्रेंड तक पहुँच चुका है। अब इसी एनालॉजी को हम लोग अगर देखें तो यहाँ पे आपको समझने में बहुत ज़्यादा आसानी होगी कि यहाँ जो इन्वेलप जो इस डॉन ने यहाँ पे यूज किया था, ये आपका एक्चुअल में एक वीपीएन टनल था, और जो यहाँ पे चमचा था वो आपका वीपीएस था, मतलब वर्चुअल प्राइवेट सर्वर। और यहाँ पे जो ये फ्रेंड है, ये वो साइट है जिसको कि आप एक्सेस नहीं कर पाते हैं, या फिर कोई सोशल मीडिया का साइट है उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हैं चाइना से। तो अब आप यहाँ पे ये समझिए कि अगर आप चाइना के अंदर हैं और कोई सोशल मीडिया वहाँ पे बैन है, व्हाट्सएप या फेसबुक, और आप उसको एक्सेस करना चाह रहे हो और आप चाइना से नहीं कर पाएंगे क्योंकि वहाँ पे ये सारा सोशल मीडिया बैन है। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं है। इंडिया में आप व्हाट्सएप, फेसबुक जो भी चलाना चाहे वो चला सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, और यूके में भी ऐसा ही है, यूके में भी आप जो भी चलाना चाहें वो चला सकते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, वीपीएन की मदद से आप यूके के सर्वर तक जुड़ रहे हैं सिक्योरली, प्राइवेटली और इनक्रिप्टेड होके, जिससे कि पता नहीं चल रहा है किसी को भी चाइना से यूके तक आने में इस डेटा को, ये डेटा आखिर आपका जा कहाँ रहा है, क्योंकि आपका जो भी डेटा है वो टनल्ड है, वो इनक्रिप्टेड है, मतलब वो
इन्वेलप के अंदर है। और यूके में आपको पता है कि आप कोई भी सोशल मीडिया साइट वहाँ से खोल सकते हैं। और इंडिया में मान लीजिए कि व्हाट्सएप का सर्वर है, तो अब ये यूके के सर्वर से रिक्वेस्ट गया कि व्हाट्सएप यूज करना है, तो व्हाट्सएप चेक करेगा कि आखिर ये जो डिमांड आई है वो कहाँ से आई है, कौन सा रीजन है, उसका जियो लोकेशन क्या है। तो जब ये व्हाट्सएप चेक करता है कि इसका जियो लोकेशन यूके में है जहाँ की व्हाट्सएप यूज करना अलाउड है, तो वो बहुत आसानी से इस डेटा को रिसीव करता है और यहाँ से डेटा को रिलीज करता है, क्योंकि उसको अभी तक लग रहा है कि ये जो भी डेटा आ रहा है और जा रहा है वो एक्चुअल में यूके से आ रहा है। लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है, क्योंकि यहाँ पे बैठा चाइना के अंदर कोई भी व्यक्ति वो वीपीएन की मदद से अपना एक प्रॉक्सी सर्वर बना के यूके से व्हाट्सएप को यूज कर रहा है चाइना के अंदर। तो वीपीएन का एक्चुअल में मतलब यही होता है, मैंने जो आपको बताया अभी आप बहुत हद तक समझ पाए होंगे। वीपीएन और प्रॉक्सी में डिफरेंस है, दोनों डिफरेंट हैं, आप दोनों को एक नहीं समझें। दोस्तों मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि आपको वीपीएन आसानी से आसान शब्दों में समझ में आ जाए, और मैंने आपको जैसा अभी बताया कि वीपीएन और प्रॉक्सी बिल्कुल सेम नहीं होता है। अगर आपको वीपीएन और प्रॉक्सी का डिफरेंस जानना है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूंगा। आई होप कि आपको ये वीडियो आज का अच्छा लगा होगा, और आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो आप प्लीज लाइक कर दें, दोस्तों के साथ शेयर कर दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू।